हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे लोगों को पिछला मेरा वीडियो जो देखे होंगे, लगभग सैकड़ों की संख्या में जो बच्चे जो जिनका बिहार दरोगा पीटी में जो रिजल्ट हुआ, तो उसमें एक जगह जो है वो हम लोग बुलाए थे। उसमें बहुत सारे मेंस के हम लोग टिप्स दिए, क्या क्या उसमें पढ़ना है, किस तरह से स्कोर आपको बढ़ाना है, किन किन फोकस पर ज्यादा करना होगा। तो दोस्तों, कटअप को लेकर के आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन हम दावा कर रहे हैं आपको कि इस बार जो है 80 से 90% जो है क्वेश्चन जो है मेंस में जो आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जो एजुकेशन ई गुरुकुल के आएंगे। कारण क्या है? इस पर मेहनत किए जा रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट जो हम लोग जो ले रहे हैं, बिल्कुल जो है ईडू ई गुरुकुल जो हम लोग का एप्लीकेशन है, हम लोग का वेबसाइट है, तो उसी के थ्रू हम लोग ले रहे हैं। तो उसमें ऑनलाइन टेस्ट में आप लोग जितना भी मैक्सिमम लोग जो भाग ले रहे हैं उनको देखते ही होंगे। दूसरा रीजन क्या है कि ऑल सब्जेक्ट का मेरा पीडीएफ भी आप लोग का अपलोड है वेबसाइट पर। तीसरा रीजन क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आप लोग को डाउट है, वो सब चीज आप लोगों को मिलेगा वीडियो के माध्यम से, निसंकोच। तो सारे सेक्शन से हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आप लोगों को पता भी होना चाहिए, जो लोग नहीं जुड़े होंगे, 7541834303 ये नंबर है। इस नंबर पर निसंकोच आप जो है व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे। तो इसमें आप लोग ऑनलाइन जो है टेस्ट जो चल रहा है, फ्री टेस्ट चल रहा है, तो उसमें आप लोग को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम जो है कुछ टिप्स आप लोगों को हम बता रहे हैं कि किन किन सब्जेक्ट पर किन किन फोकस करना होगा, किन किन लेसन पर ज्यादा फोकस करना होगा। ऐसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे एनसेट में है, मेडाइवल में है और मॉडर्न में है, तो बहुत सारे चैप्टर है। अगर चैप्टर को अगर गिनाया जाए तो एनसेट में आपका 13 को चैप्टर मिलता है, जबकि मेडाइवल में 12 को मिलता है, और जबकि मॉडर्न में आपका 14 चैप्टर है। लेकिन 12, 13 और 14 चैप्टर से मतलब नहीं है। उन सभी को अगर मिला दिया जाए तो लगभग जो है यानी कि 25 और 14 यानी 39-40 चैप्टर आपका हो जाएगा। तो क्या 39-40 चैप्टर से हर चैप्टर से क्वेश्चन आपका अनिवार्य है आना? ऐसा भी है क्या? 40 को अगर चैप्टर अगर केवल हिस्ट्री में है तो 40 क्वेश्चन तो यहीं से राइज हो जाएंगे? नहीं। जैसे आप लोग देखिए, छोटे छोटे पॉइंट, हम क्या बोलते हैं, आप लोग छोटे छोटे पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए। बहुत बच्चे नहीं समझ रहे हैं, और जो लोग नए बच्चे जो पहली बार रिजल्ट हुआ है, वो लोग हताश निराश नहीं होंगे कि ये मेरा पहला ही रिजल्ट है, और नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग एकदम निश्चित रूप से जो है मेहनत करेंगे, और फर्स्ट टाइम में चूंकि आप एनर्जेटिक है, आपको रिजल्ट ऐसे नहीं हुआ है, आप मेहनत किए हैं। लेकिन हमारा काम क्या है कि कटअप आपको जो है 61.5 से जो आपका बोर्ड जो दिया था, 61 पॉइंट जो हमने 3 दिया था, तो बहुत सारे लोगों का एक उम्मीद जगा है, और उस उम्मीद पर हम खरे उतरेंगे, आपको बता देते हैं। एज ए राकेश लाल, लेकिन लोग मुझे जीएस लाल के नाम से जानते हैं। और मेरा जो है अब हर मंथ जो है ना, करेंट का जो है एक मैगजीन भी आपको आएगी, इंग्लिश मीडियम में भी आएगी और हिंदी मीडियम में भी आएगी। वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको भेज दिया जाएगा, बिल्कुल आपको चला जाएगा। वो लोग आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, उसको पढ़ेंगे, टू द पॉइंट उसमें रहता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। बहुत सारी बातें हम लोग करना है, छोटा समय में हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग का बल्क में जो है इसमें रिजल्ट जो हुआ है 47,900 जो रिजल्ट हुआ है। हमने कहा भी था कि 48,000 से कम रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन उसी के रिजल्ट हुआ 100% जो है आप लोग का। इस बार हमारा जो है सटीक, क्योंकि पूरे भारत में बिहार में जो है चर्चा का विषय बने हुए राकेश लाल, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि किन किन सेक्शन पर आपको जो है कि ज्यादा क्वेश्चन आपको आने की संभावना है, आता है। देखिए, एंसेंट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, और यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट भी है। तो हिस्ट्री से हम लोग बात कर लेते हैं, ज्योग्राफी से बात कर लेते हैं, पॉलिटी से बात कर लेते हैं, और बाकी आपका जो है जनरल क्या क्या कहां से क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों एंसेंट में आपको बहुत सारा चैप्टर पढ़े होंगे, जिसमें प्रागैतिहासिक काल जो देखे होंगे, इस समय जो है मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता जो है, शैव और भागवत है, बौद्ध धर्म है, ठीक है ना, फिर आपका जो है कि जैन धर्म है, मौर्य वंश है, मौर्योत्तर वंश है, गुप्त वंश है, गुप्तोत्तर वंश है, पाल वंश है ना। तो बहुत सारा आपको जो इसमें सेक्शन आपको मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन जो आप तक अभी तक से जो मेरा एक्सपीरियंस करता है, जिस सेक्शन से क्वेश्चन आपको अधिकतर जो आए हुए हैं,
ठीक है ना। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि कट ऑफ तो आपको दिए ही, और मेंस में भी आपको बता देते हैं 80 से 90 प्रश्न अगर नहीं आया मेरा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ये मेरा भविष्यवाणी है, ये ध्यान रखिएगा। मैं फेंकता नहीं हूँ। कुछ लोगों को लगा था पीटी एग्जाम से पहले जब हम बोल रहे थे तो लोगों को लगा था कि बहुत फेंकते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी जो है एक बहुत अच्छी नीति है, और आप लोग के साथ ईमानदारी के साथ आज खड़े रहेंगे तो आप लोग जो है कभी भी आप हमको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है छोटा सा चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से आप लोग को छोटे गांव, कस्बे, शहर, भारत, बिहार, मैंने एनीबडी जहां भी लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि भारत की विभिन्न कोने से मेरा रिजल्ट आ रहा है। तो उसमें इंक्रीज भी करना है आपको, सेक्शन भी आपको बता रहा है कि कौन कौन सा सेक्शन। देखिए बौद्ध धर्म चूंकि महात्मा बुद्ध का नाम सुने होंगे, है ना, जैन धर्म महावीर का भी नाम सुने होंगे, ठीक है, इस्लाम धर्म पैगंबर मोहम्मद का भी नाम सुने होंगे। तो ये जो धर्म जो है, रिलीजन जो है, आपको अछूता नहीं छोड़ेगा। तो बौद्ध धर्म से सर्वाधिक क्वेश्चन जो है, जैन धर्म से सर्वाधिक क्वेश्चन जो आपको आता है। जैसे बौद्ध धर्म का जो है आप देखते होंगे कि 4 बजा करके बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, और उस बौद्ध संगीति में जैसे उसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं, अका आक, क्या बताते हैं, अका आक, है ना। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ का मतलब होता है अजात शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है, ये ट्रिक है। तो ये जाकर के 4 बौद्ध संगीति का आयोजन जब हुआ था तो उस समय ये लोग शासक थे, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है इनमें से किसके समय कहाँ किया गया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, आपको अछूता नहीं छोड़ेगा। जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो बौद्ध धर्म चक्रवर्तन बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। गृह त्याग की घटना को जो बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो ऐसे बहुत सारे जो है आपको इसमें पॉइंट्स मिलता है बौद्ध धर्म में। इनका 563 ईस्वी में जाकर के जन्म हुआ था, और बिहार चूंकि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। महात्मा बुद्ध का जो है कि ज्ञान स्थल देखे होंगे आप लोग को, गया यानी कि बोध गया। तो जितना हो सके आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, पढ़िए, क्वेश्चंस को अराइज कीजिए, और नहीं तो मैं आपका हूँ, ठीक है ना। हमारा सेक्शन क्या कर रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेस्ट तो ले रहे हैं, आपका ऑल टाइप का आपको पीडीएफ भी जो है सब्जेक्ट वाइज दिए हुए, चैप्टर वाइज भी दिए हुए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपका अपलोड है। अब आप लोग नहीं पढ़िएगा तो उसमें राकेश काल की क्या गलती हो सकता है। और भी आपको बीच बीच में जो है आप लोग को दिया जा रहा है, जो भी आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म की आप लोग जो चूज किए हुए हैं उस पर हम बिल्कुल भी आप लोगों को खड़े उतरेंगे। मौर्य वंश का नाम सुने होंगे, मौर्य वंश के पहले यानी कि घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। तो ये मौर्य वंश जो है, नंद वंश जो है, मौर्योत्तर का, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से आपका आएगा, इसलिए मौर्य वंश पर ज्यादा फोकस डालेंगे। मौर्योत्तर, गुप्त वंश का नाम सुनेंगे, श्री गुप्त का नाम सुनेंगे, कुमार गुप्त प्रथम का भी नाम सुने होंगे, समुद्र गुप्त का भी नाम सुने होंगे, विक्रमाचंद्रगुप्त विक्रमादित्य का भी नाम सुने होंगे। तो इसमें इससे संबंधित क्या है कि आपको तो जो भी मिलेगा उसको तो याद करना ही है। दूसरा चीज है कि क्या है कि इनके दरबारी कभी कभी हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग, लेकिन सभी लोगों का मैक्सिमम मिलता ही है। तो ऐसे लोगों को जो है निश्चित रूप से आप लोग याद कीजिएगा। जैसे पिछला बार भी दिया हुआ था बर्निया, आपका एग्जाम में आया हुआ था। तो ये सेक्शन को अछूता नहीं रखेंगे। इससे जितना भी आपको क्वेश्चन कलेक्ट करना होगा आप निश्चित रूप से उसको कलेक्ट करके पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्राचीन साहित्य की बात हो रहा है, बहुत सारा बुक का नाम सुने होंगे, है ना। पेरिप्लस ऑफ द एंथ्रियंस एक ऐसा बुक है जो आज तक उसके राइटर का नाम ही नहीं मिला है, ठीक है। तो बहुत इसे अष्टाध्यायी आपका पूछा था, पाणिनि के द्वारा जो है अष्टाध्यायी जो लिखा गया था। महाभाष्य किसके द्वारा लिखे थे, पतंजलि के द्वारा। इसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे पुराण, जैसे 18 गो पुराण है ना, तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण, है ना। तो ये सभी किसी वंश का उससे जानकारी मिलता है, उसको भी आप लोग निश्चित तौर पर उसको आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन कहां से पूछेगा ये हम लोगों को पता है, लेकिन आपको उसको ऑब्जर्व करना है। आप किस लेवल से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ये आप पर डिपेंड कर रहा है। हमारा काम है बताना, हम आपको बता रहे हैं। मेंस का जब जैसे पीटी का आपका रिजल्ट हुआ, पीटी में आपका रिजल्ट हुआ तो पीटी में सारा क्वेश्चन हम लोग का 75 प्लस क्वेश्चन जो है कि ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग आए थे। उसमें हमने कट ऑफ भी आपको बता ही दिया कि कितना आपको सटीक कट ऑफ जो है भारत के विभिन्न हिस्सों से आप लोग कट ऑफ हम लोग को मिला था। राजस्थान से भी मिला था, दिल्ली से भी मिला था, आपका लखनऊ में भी एक ऑनलाइन पढ़ाते हैं सर लोग, उनसे मिला था, और बिहार में तो सर बहुत लोग कट ऑफ लोग दिए थे। यहाँ तक एग्जाम के रिजल्ट से पहले जो है आपका बीपीएससी 2 फरवरी को रिजल्ट जो आया उससे 2 दिन पहले इतना हल्ला हो गया कि वे क्वेश्चन जो है कि क्या हुआ कि वायरल कर दिया लोग, कि गुप्त सूत्रों से पता चला है कि 64 पॉइंट समथिंग में जनरल का रिजल्ट होने जा रहा है।
कितनी बड़ी ये जो विडंबना है ना, अपने आप को जो ऊंचा साबित करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए लोग जो करते हैं, लेकिन समाज में वैसा ही लोग गिर जाता है और कभी उठेगा नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी ताकत आप लोग हैं, स्टूडेंट हैं, और जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ कभी धोखा नहीं देनी चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। जितना हो सके कंटेंट, जैसे आज बहुत सारे बच्चे जो है आप हमको फोन भी करते हैं, बात भी करते हैं। बिहार में जो है विभिन्न कोचिंग संस्थान में ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है। किन्हीं का जो है कि संडे को चल रहा है, और किन्हीं के यहाँ जो है जाकर के इंस्टीट्यूशन पर भी चल रहा है। लेकिन उसमें सबसे मेरा बेस्ट साबित हो रहा है टेस्ट ऑनलाइन। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी कंटेंट ही मेरी पहचान है, और ये आप कह रहे हैं। तो जो लोग अभी तक से नहीं जुड़े होंगे ऑनलाइन में, निश्चित रूप से जो है 75 वाला नंबर पर जो है आप मैसेज कीजिए, बिल्कुल आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। और आप कभी भी एकदम इस बात को रखिएगा, बहुत सारे बच्चे में पीटी में लोग लापरवाह बने थे, लोग नहीं इंक्लूड हुए। हल्का में हमको राकेश लाल को यानी कि एजुकेशन गुरुकुल रहते हैं, उनका रिजल्ट कहाँ होगा? नहीं। तो हल्का में मत लीजिए, ठीक है। आपका बिल्कुल ये फ्री टेस्ट है, जितना हो सके आप हमसे अचीव कर लीजिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बीपीएससी तो खैर अपना बोर्ड है, बीपीएससी में तो हम लोग हमेशा फाइट करते हैं, उसका भी आप लोगों को हम बताएंगे कि किन किन सेक्शन पर ज्यादा फोकस डालना होगा। ये रहा आपका प्राचीन इतिहास, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, इसमें पकड़ बनानी होगी। उसके बाद आपका जो मेडाइवल जो है, जिसको बोलते हैं मध्यकालीन भारत, उसमें भारत पर जो है मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुने होंगे। मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर आक्रमण किया था, और उस समय यहाँ पर मुस्लिम का मैंने संख्या ही नहीं था, मुस्लिम लोग था ही नहीं। वो उसको यहाँ क्या था कि एक बोला मैंने मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। उसने एक शर्त रखा हिंदू लोगों के साथ कि आप लोगों को या तो मुस्लिम धर्म स्वीकार करना होगा, और नहीं तो आप लोग को एक टैक्स देना होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं जजिया कर। क्या बोलते हैं? जजिया कर। तो जजिया कर जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक टैक्स था, जो बहुत सारे शासक उसको चलाए और बहुत सारे शासक उसको क्या किए? बंद भी कर दिए थे। तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो जजिया का। तो वही लोग जो है जो टैक्स देना नहीं चाहते थे, तो बोला कि आप लोगों को जो मुस्लिम धर्म स्वीकार करना होगा। उसके साथ यही सब था, मोहम्मद बिन कासिम का, अल हजाज का वो चेला था, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग को पढ़ाए भी हैं। इसमें मेरा डिस्क्रिप्शन टाइप का अगर वीडियो और पूरा देखना चाहेंगे तो देखिएगा, बहुत सारा डीपली आपको बता चुके हैं। उसके बाद आपका सल्तनत का, जैसे मोहम्मद गोरी का नाम सुने होंगे। मोहम्मद गोरी के समय में बहुत सारे लोग भारत आए थे, गुलाम आए थे, ठीक है। तो उस गुलाम आए थे, तो उसी में जाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुने, मोहम्मद गोरी का नाम सुने होंगे, पृथ्वीराज चौहान का नाम होंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, 3 गो तराइन का युद्ध हुआ है, ये 2 ही नहीं हुआ है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन भी हुआ है। और आपका थर्ड जो मूवमेंट जो आता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसमें भी आपका 3 मूवमेंट हुआ है। तो इस तरह से आप इसको याद करते हैं, तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन से यहाँ से राइज होता है, जो आपको 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान, ये नाम सुने हैं ना। तो चंद्रबरदाई नाम सुने हैं? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज राजपूत, जो पुस्तक जो लिखा गया था चंद्रबरदाई के द्वारा, तो उसी में सारा बखान किया गया है। इसका भी वीडियो अपलोड है, इसमें से अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा समयाभाव जरूर है, लेकिन पढ़ाते तो जबरदस्त है दोस्तों। मेरे एक वीडियो कोई भी निकाल करके आप देख लीजिएगा, उसमें कंटेंट जो हम आपको दे देंगे, वो किसी भी एग्जाम में बैठेगा आपको कंटेंट छूटने का नाम नहीं लेगा, ये मेरी वादा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को दिए हुए। तो दिल्ली सल्तनत जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को फॉलो करना होगा। उसके बाद उसका दमाद रहता है, जिसको बोलते हैं इल्तुतमिश, नाम सुने हैं ना। इल्तुतमिश चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, तो अचानक जो है जाकर के 1210 ईस्वी में जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है चौगान खेलते समय, ठीक है। तो वो जाकर उस समय कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार था। कौन? इल्तुतमिश। तो अपने आप को जाकर के दिल्ली का सुल्तान घोषित किया, ठीक है। उसी का बेटा नाम था आराम शाह। क्या नाम था? आराम शाह, ठीक है। तो इल्तुतमिश मतलब वो था, गुलाम था, ठीक है ना, क्योंकि दामाद था। ऐसे भी हम लोग के सोसाइटी में अगर दामाद कोई अगर गांव पे आकर के बसे तो विरोध उसका होता ही है, गुतिया परिवार के लोग करता है, वैसा ही उसके साथ हुआ। लेकिन उसने भी एक चाल चला था और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो लोग विरोध कर रहा है, उसने क्या किया कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर ली। अपनी बेटी का विवाह, अपना विवाह और अपनी बहन का विवाह सब जो है इधर उधर कर दिया। सब बताएंगे सब वीडियो में, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल जाएंगे तो चर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगी। इक्ता सिस्टम यानी कि इक्ता प्रणाली जो है वही शुरुआत किया था इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के समय में इक्ता सिस्टम जाकर के आपका चालू हुआ। इक्ता प्रणाली का तात्पर्य क्या होता है? तो जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और आपका
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो नाम सुने होंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह वही बनाया था, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो उसी को कहा जाता है, किसको? इल्तुतमिश को। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज जो है आपको जानना होगा, आपको फोकस तो देना ही होगा। तो इस तरह से सूफी आंदोलन, बहुत सारे इसमें सूफी संत भी हुआ करते थे। जैसे भारत में चिश्तिया परंपरा की शुरुआत जो शुरू की थे वो हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब मोहम्मद गोरी के समय में भारत आए थे, और उसका मकबरा कौन बनवाए थे? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है ना। और इस तरह से हम लोग सीधे बढ़ते चलेंगे। फिर आपका मुगल वंश है, ठीक है, इसमें और सारे बीच में आपका बहुत सारा है, जैसे बलबनी वंश का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। उसके बाद लोदी वंश का नाम सुने होंगे, गजनबी वंश का नाम सुने होंगे, एमबीटी मोहम्मद तुगलक वंश का नाम सुने होंगे। ये सब एमबीटी एफएस के ये सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट वाइज पढ़ेगा। ऐसे वीडियो मेरा अपलोड है, उसको आप लोग एक बार अगर देखना चाहेंगे तो देख लेंगे, फिर पूरा उसको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर मराठा साम्राज्य से देखे होंगे, अभी एक क्वेश्चन आपका पीटी में भी आया हुआ था, मराठा से शिवाजी का नाम सुने होंगे। मुगल काल तो अछूता नहीं रहता है, क्वेश्चन आते ही रहता है, ठीक है ना। पानी पिया, खाना खाया, चना फाका, घर गया और मर गया, यही आपका बाबर है। यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, पानी पिया खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध 1527, घग्गर का युद्ध 1528, ठीक है ना। चना फाका चंदेरी का युद्ध, और उसके बाद 1530 में का मृत्यु हो गया। तो ये सब सेक्शन जो है देखना होगा, बढ़िया से देखना होगा, किसके किसके बीच में हुआ था, ये सब क्वेश्चन आपको अछूता नहीं रहेगा। अब सीधे चले जाएंगे हम लोग एकदम अंतिम, यानी कि मुगल वंश। मुगल वंश का मतलब क्या? औरंगजेब, ठीक है ना। 1707 ईस्वी में जाकर के औरंगजेब की मृत्यु हुआ था, जिसको बोलते हैं बीबी का मकबरा, ठीक है। औरंगाबाद का नाम सुने, महाराष्ट्र में है, बिहार में भी हमारा औरंगाबाद है। तो वहां पर जो है जाकर के जो है ताजमहल का जो है डुप्लीकेट बनवाया था अपनी पत्नी की याद में, और शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज की याद में जाकर के बनवाया था क्या? ताजमहल, ठीक है। वो प्रेम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रेम का। तो ये सब हम लोग देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा ये सब हम लोग। अब देखिए चलेंगे हम लोग, अगर मॉडर्न की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, आधुनिक भारत की अगर बात करते हैं, तो आधुनिक भारत में सबसे अच्छा आपको ये स्टार्ट करना होगा यूरोपीय भारत में यूरोपियों का आगमन। आई मीन टू से दैट कि पुर्तगाल का नाम सुने होंगे, पुर्तगाली लोग 1498 इसमें पहली बार जो केप ऑफ गुड होते हुए भारत आया था। उसके बारे में जो बायोग्राफी ऑफ वास्को डी गामा हमने पढ़ाया है। क्या रीजन था कि वो लोग जो स्थल मार्ग से न आकर के जल मार्ग से ही आया था, और आया था केरल के कालीकट पर, जिसमें वहां का शासक जो था, इसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। जमोरिन उसका भव्य स्वागत किया था। तो ये जाकर के 1498 से जाकर के स्टार्ट होता है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। और तो गतवा देखे पुर्तगाली ही गया था, ठीक है ना। तो ये सब सारा सेक्शन देखेंगे 1498 टू इसमें जाकर के 1947, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग, अंग्रेज लोग भी जाकर के भारत में आए थे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ की आज्ञा प्राप्त करके भारत में प्रवेश किया था। उन लोग का उद्देश्य था भारत में जो है व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? राजनीतिक होने लगा, ठीक है। सही बात है, जिसको खड़ा होने का जगह दीजिए तो बैठेगा, बैठने का जगह जब दीजिएगा तो क्या करेगा? सो जाएगा, ठीक है ना। आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो रोज होता है। चलिए, तो ये जो है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी आपको याद करना होगा। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना, नाम सुने होंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। तो ब्रह्म समाज आपको डायरेक्ट रूप से नहीं देगा, इसमें थोड़ा सा जो है घुमावदार, ठीक है ना। जैसे इनकी मृत्यु हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें किस समाज सुधारक की मृत्यु जो भारत के बाहर हुआ। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुआ था 1833 ईस्वी में, ब्रिस्टल में हुआ था। ब्रिस्टल समझ रहे हैं ना, ब्रिटेन। तो ये जो है ध्यान रखना होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादातर जो है थोड़ा सा उजागर करना होगा, ठीक है। और उन्होंने सती सिस्टम को जाकर के अग्रदूत, यानी कि भारत में आधुनिक भारत के हमारे अग्रदूत भी, जन्मदाता भी कहे जाते हैं। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसमें अच्छा क्वेश्चन आपको आ सकता है, प्रार्थना समाज थियोसॉफिकल सोसाइटी, आपका पीटी में क्वेश्चन आपको आया हुआ था। इन सब सेक्शन पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। थोड़ा सा हम लिख नहीं पाए थे पूरा, लेकिन जितना भी हो सके आज हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 3 सेक्शन आपको पूरा कंप्लीट हम बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये है सबसे इंपॉर्टेंट 1857 से लेकर 1947। 1857 मतलब क्या? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के समय में जाकर के फर्स्ट बैटल हुआ था आपका 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग था, और बिहार में हमारा नेतृत्व अगर किए थे तो बहुवीर कुंवर सिंह का नाम आप नहीं भूलेंगे। तो भारत के विभिन्न हिस्सों में जो है जिसने भी मूवमेंट को झेला, यानी कि सामना किया अंग्रेजों से, तो उसको आपको याद करना ही होगा, ठीक है। अगर बिहार के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो हीरोज का नाम सुने होंगे, वही जाकर हीरोज से सामना किए थे कौन? हमारे बहुवीर कुंवर सिंह, जो आरा के रहने वाले थे। उस समय हम लोग का जिला भी जो है जाकर के आपका एक ही जिला था, जिसको हम लोग बोलते हैं शाहाबाद जिला, ओके। तो ये सब जो है 1857। उसके बाद आपका
गांधी युग भी आता है, कांग्रेस का पीरियड भी आता है, मैं आपका उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी है, आपका जो है होम रूल आंदोलन भी है, चंपारण मूवमेंट भी है, फिर आपका संन्यावज्ञा आंदोलन भी है, चौरा चौरी हत्याकांड भी है, उसके बाद जो है कि आपका भारत छोड़ो आंदोलन भी है ना। तो ये सब भी पढ़ना होगा, और अंत में जाकर के 1947 में मेरा देश क्या हुआ था, आजाद हो गया था। ठीक है, ये पीरियड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप चाहे इसको आप गढ़ करके, जितना आप चाहे इसके क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कर लीजिए, तभी आप जाकर के बढ़िया से आपका मार्क्स आ सकता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग ज्योग्राफी में चलेंगे। ज्योग्राफी में आपका दो सेक्शन यहाँ लिए हुए हैं, इंडिया का ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। ठीक है, तो भारत के भूगोल में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि आप सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारत का भौगोलिक इतिहास। सबसे पहले अगर लेसन अगर स्टार्ट करते हैं, और ज्यादातर आप लोग मैप पर जो है ना पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैप पर पढ़िएगा तो जाहिर सी बात है आपका हर सेक्शन आपको याद हो जाएगा, कोई आपका अछूता नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंसी क्या है कि पर्वत है, झील है, दर्रे हैं, घाटी है, ठीक है ना, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आपका पीटी में। ठीक है ना, जैसे भारत का सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील का नाम सुने होंगे। मीठे पानी की झील कौन सी है, गुलाब झील का नाम सुने, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसमें बात है कि इनमें से कौन सा झील जो है कृत्रिम झील है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा अटपटा होगा। सिपाही झील भारत के किस राज्य में है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा स्टेट वाइज थोड़ा सा फॉलो करना होगा, क्योंकि इसको आप छोड़ेंगे नहीं। नदी है, भारत में बहुत सारी नदियां हैं, अगर नदी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको साउथ में पूछता है, जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है। तो भारत की बहुत सारी नदियां ऐसी है जो सब आपको पूरब की तरह ही बहती है। भारत की 4 ही ऐसी नदियां हैं जो जाकर के आपको पश्चिम की ओर फ्लो करती है, उसको बोलते हैं नमस्ते। क्या बोलते हैं, नमस्ते। नमस्ते यहाँ पर लिख देते हैं, नमस्ते मीन्स होता है न से नर्मदा और म से माही, स से सौराष्ट्र और त से ताप्ती। ये भारत की 4 ऐसी नदियां जो है जो पूरब की ओर न बह करके पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, और ये जो है कि जाकर के आपको डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो कुछ ऐसी नदियां हैं जो जीवन रेखा के नाम से जानी जाती हैं, कुछ ऐसी नदियां हैं, अब पूछ देगा कि किस स्टेट में नर्मदा नदी का बहाव सबसे ज्यादा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम सुने होंगे, उसके नेता मेधा पाटेकर का भी नाम सुने होंगे। तो ये सब क्वेश्चन जो है हमेशा आप लोग को थोड़ा सा एनालाइज करके चलना होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हैं, बांध भी हैं, जैसे भाखड़ा डैम का नाम सुने होंगे, हीराकुद बांध का नाम सुने होंगे, है ना। तो ये सब प्रोजेक्ट भी आपको अछूता नहीं रहेगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, है ना, और डॉकयार्ड से भी संबंधित जो है जितने भी आपका डॉकयार्ड, आई मीन टू से की बंदरगाह, तो उसमें क्या कहता है कि चौड़ा बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह, गहरा बंदरगाह, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, एक क्वेश्चन आपको आया ही था। तो ये सब सेक्शन जो है इस पर ज्यादातर फोकस आपको डालना होगा। हम इसीलिए दावा कर रहे हैं कि इस बार 80 से 90 क्वेश्चन मेंस में मेरे ही आएंगे, एकदम 100% आप लिख लीजिएगा। कारण क्या है कि उस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादातर दिए जा रहे हैं। ठीक है, 50 टेस्ट होंगे आपके, 1 2 नहीं 50, इसमें कि आपका 7 टेस्ट हो भी गया, अभी अल्टरनेट चल रहा है, तो उसमें जो है आपका पूरा डीपली जो है आंसर के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, सारा चीज आपको मिलेगा उसमें। लेकिन मिट्टी है, बहुत सारी मिट्टी से संबंधित क्या है ना, कि जैसे मान लिया कपास, जिसको बोलते हैं रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी जिसको बोलते हैं ना, तो ये कपास जो है कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए इंपॉर्टेंस है। और किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, कौन कौन फसल के लिए उत्तरदायी है, और इसमें क्रांति देखे होंगे आप लोग को, इसमें छूट गया, हालांकि वो तो आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन है। बहुत सारे बच्चे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, है ना, बहुत सारा क्रांति पढ़ के गए थे, और आंसर क्या आ गया, सप्त क्रांति। तो क्रांति का लिस्ट हमारे पास था, ये हम सब बच्चों को पीटी में पढ़ाए हुए थे, इसलिए इंद्रधनुष क्रांति भी जानेंगे, और बहुत ऐसी क्रांतियां जो आप लोग नहीं जानते। तो सब लोग जो है उस फील्ड में क्रांति याद किया, लेकिन ये जो फील्ड जो सब क्रांति जो है ये मॉडर्न से संबंधित था। ठीक है, तो उसको राम मनोहर लोहिया का नाम सुनो। लेकिन बहुत सारे पक्षी विहार है, जैसे सुल्तानगढ़ पक्षी विहार नाम सुने ना, केवलादेव पक्षी विहार, और ये जो है अभ्यारण्य सेंचुरी जिसको बोलते हैं मानस, काजीरंगा, कार्बेट, बेतला, है ना। तो भारत के विभिन्न हिस्सों में जो है कि बहुत अच्छे अच्छे अभ्यारण्य हैं, उसको भी आप लोगों को जानना होगा। ठीक है, चिपको मूवमेंट जो है आपका मिसलेनियस का चीज है, नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका मिसलेनियस का चीज है, ये सब सेक्शन जो है मिसलेनियस में आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ये आपका विश्व का भूगोल है, वर्ल्ड ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो विश्व के भूगोल में देखेंगे आप लोग सौर मंडल, ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, जिसमें उसमें बहुत सारे ग्रह भी हैं, नक्षत्र भी है ना, उल्का पिंड भी है। तो इसमें क्या है कि सौर मंडल बहुत सारे लेयर भी है, जो बढ़ते हैं ना आप लोग
आयन मंडल, समताप मंडल, बरही मंडल, ओजोन मंडल सब पढ़े थे ना। ये सब सारा जो है आपको इसी में सब आ जाएगा। तो सौर मंडल आपको पढ़ना होगा, नक्षत्र मंडल भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आर्थिक भूगोल से भी क्वेश्चन आपको आता है। ये सीमाएं भी हम डालेंगे। सीमाएं क्या है भाई, तो देखते होंगे कि जैसे पाक जल डमरूमल, पाक मतलब बहुत सारे बच्चे, हम भी लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है गलत किए, पाक मतलब पाकिस्तान समझ गए थे। हार्मुज जल संधि, ठीक है। तो ये क्या करता है, किसी न किसी वजह से स्वेज नहर का नाम सुने होंगे, पनामा नहर का नाम सुने होंगे, और ये जो है आपका जैसे मैकमोहन रेखा का नाम सुने होंगे, रेड क्लिफ का नाम सुने होंगे, ठीक है, शिमला समझौता का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपसे अछूता नहीं रहेगा, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछेगा ही। इसलिए दोनों जब भी सीमाओं के बारे में, जब भी उसके बारे में जब पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से है कि दोनों सेक्शन से, जैसे मैकमोहन रेखा है मान लीजिए 1914, तो उसमें क्या करेंगे कि भारत और चीन, तो क्या उसकी स्थितियां थी उस समय की, क्या स्थिति बनती थी और क्यों उसका निर्धारण किया गया, उसका मैकमोहनी नाम क्यों दिया गया, तो निश्चित तौर पर इसको जो है आप इसको याद रखेंगे। पर जैसे पाक जल डमरूमल है, पाक में भारत और श्रीलंका, उसी के बीच में आपका मन्नार की खाड़ी है, उसी के बीच में, उसी मन्नार की खाड़ी में देख रहे हैं ना, तो बगल से जाकर रामेश्वरम बांध बनाया गया, जो पौराणिक कथा बोला जाता है कि भगवान महावीर जो है, सॉरी भगवान राम जो है सीता का जब अपहरण हुआ था, वो जाकर के इसको पुल बनाए थे। अरे वैसे वैसे तो प्रशांत महासागर में नाम सुने होंगे, ग्रेट बैरियर रीफ, वर्ल्ड ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, रीफ है। तो ये जो है प्रशांत महासागर में है, जिसमें जाकर के 160 किलोमीटर लंबा और 360 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा है। तो वैसे वैसे बहुत सारे रीफ मिलते हैं, तो कहीं ऐसी धारणा है नहीं, लेकिन फिर भी जो है लोग जो है थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति होता है, और बहुत सारे जो है इसमें जाकर के लोग हंसते भी हैं। अब आ जाएंगे हम लोग संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। 3 सेक्शन आपको बता देते हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में और पॉलिटी में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपका फिर अगला सेक्शन जब देंगे तो आप लोग उसमें देख लेंगे। इतिहास है, बात इतिहास का मतलब क्या होगा, भारत का संवैधानिक इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ। भारत का संवैधानिक इतिहास मतलब 1922 मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जब गया में हुआ था, तो पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका जाकर के 24 में हुआ, बेलगांव में महात्मा गांधी अध्यक्ष बोले, इस पॉइंट को दूसरी बार रिपीट किए। फिर आपका जाकर गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 31 और 32 में लंदन में हुआ था, उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रणजीत मैकडोनाल्ड था। तो ये सब क्या है, धीरे 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 जाकर 1936 में और 37 में जो है जाकर के आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष बने, वहां पर भी इस पॉइंट को दोहराया गया था, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट का भी नाम सुने 1928 में। उसके बाद जाकर के 1942 भारत छोड़ो मूवमेंट हुआ, और अंततः 1946 में जाकर के पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई, ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जिसमें सभा के सबसे बुजुर्ग आदमी डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा जो बिहार से ही थे, ठीक है। 9 और 2 11 दिसंबर 1946 को जाकर के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और आगे देखते हुए 26 नवंबर 1949 जाकर के संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था, ठीक है, पारित कर दिया गया था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। ये भी आपको बात बताएंगे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू हुआ, क्योंकि उसका रीजन है लाहौर अधिवेशन 1929, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो ये सब दोस्तों संवैधानिक इतिहास में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आपको आता है, पढ़ लीजिएगा, देखिएगा। इसमें संविधान है, संविधान सभा भी है, प्रस्तावना भी है, पढ़ना होगा। सोर्सेज, मान लीजिए सोर्सेज का मतलब हो जैसे नीति निर्देशक का तो कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। जैसे आपका मान लीजिए कि मूल कर्तव्य है ना, जिसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, तो पहले 10 गो था, अब 11 हो गया है, तो रसिया के संविधान से लिया गया। तो ये सब सोर्सेज है, ये सब भी ध्यान रखना होगा। भाग है, शुरुआती दौर में भाग, अभी जो हम लोग का जो भाग भी याद करना होगा, जिस सब चीज पता है आप लोग को, वीडियो अपलोड किए हुए। शुरुआती दौर में 8 गो अनुसूचियां थी, ठीक है ना, 395 गो अनुच्छेद थे, लेकिन करंट में आपका 444 गो अनुच्छेद हो गया है, 22 गो भाग हो गया है, ठीक है, और 12 गो अनुसूची हो गया। ये सब याद रखना होगा अनुसूचियों में। फिर अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद आपका 444 को, लेकिन 50 को अनुच्छेद आप याद कर लीजिएगा, उससे ज्यादा आज तक क्वेश्चन न कभी आया है और न कभी आएगा। उसके इसमें जो है पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट की अगर बात करेंगे तो पार्लियामेंट मतलब क्या, संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के आपका 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये भी जानकर आपको समझ करके पढ़ना होगा, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री, ठीक है ना,
और उसके बाद आपका ये जाकर के संशोधन है, संविधान संशोधन जिसको अमेंडमेंट कहा जाता है। तो बहुत सारे करंट को लेते हुए जैसे 36वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, ये सब 52वां संविधान संशोधन, तो कुछ ऐसे संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां, ये सब कुछ ऐसे संशोधन है जो कुछ ना कुछ इतिहास बन गया है। तो उसको आप लोग पढ़िएगा। पिछला बार भी पीटी में देखे होंगे कि आप लोग क्वेश्चन एक आया था 44वां संविधान संशोधन से। फिर आपका अधिनियम है, इसके जस्ट पहले संवैधानिक इतिहास से पहले जो बहुत सारा अधिनियम आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे 1620 का अधिनियम, 1861 का पढ़ना होगा, 1833 का पढ़ना होगा, ठीक है, 1854 का भी पढ़ना होगा, 1909 का मामले में सुधार, 1917 जिसको 1919 बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये सब पढ़ना होगा उसके बाद। इससे क्वेश्चन आपको अधिनियम से एक क्वेश्चन आपका आया भी था पीटी में और मेंस में भी आपका आएगा, ठीक है। जैसे मान लें कि भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने की आज्ञा जो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, 1813, ठीक है ना। 1861 क्या है कि किस अधिनियम द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो 1861। तो ये सब क्या है कि इंपॉर्टेंट है, तो कभी भूलेंगे नहीं इसको। हमारा कहने का मतलब ये है, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। ये देखिए निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग है ना, इसको भी पढ़ेंगे। 324 से 29 के बीच में जाकर के आपका अनुच्छेद है दल बदल कानून, यही 52वां संविधान संशोधन है, ठीक है। तो ये सब जो है पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है आपको छोड़ने वाला नहीं है। और इसमें क्या क्वेश्चन है कि मैक्सिमम जो है तथ्यात्मक टाइप के जाकर के एराइज होते हैं, जैसा कि हम लोग जो है ऑलरेडी उसमें ऑनलाइन में हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। कारण क्या है कि उस तरह के क्वेश्चन आपको रिपीट जो कर रहा है, उस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार जो आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अगर पूरा एक जितना भी आप लोग सिलेबस जो बताए हैं आज से आप लोग को दोस्तों आप याद कर लीजिए आपको क्या बता रहे हैं। आज से इसको क्या कीजिए कि इसको बना लीजिए परफॉर्मा, और भी आपको समय समय पर जो है आपको बताते चलेंगे। क्योंकि एसआई के बारे में इसलिए ज्यादा कर बता रहे हैं क्योंकि इस बार हमको 1000 रिजल्ट जो है कम से कम जो है कि मेंस में देना है, ठीक है ना। 1000 रिजल्ट हमको देना ही देना है, और इतना रिजल्ट मेरा हो जाएगा तो मेरा पढ़ाया हुआ सब क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। अब लोग हमको जो ऑफलाइन के माध्यम से रोहतास जिला सासाराम में लोग जानते थे, लेकिन अब क्या है कि अब ऑनलाइन के माध्यम से लोग जो है पूरे बिहार नहीं बल्कि भारत के लोग हमको जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे शख्स, तो थैंक यू वेरी मच। आपका नेक्स्ट क्लास जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद।